रोजमर्रा और भागदौड़ की व्यस्तम पल में आवागमन भी सुगम होना जरूरी है। ऐसे में धनबाद में जाम की समस्या प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अवैध अतिक्रमण हटाने से लेकर सड़क पर खड़े अवैध पार्किंग वाहनों के खिलाफ लगातार कार्रवाई तो की जा रही है, लेकिन शहर की सड़कों पर वाहनों की रफ्तार अब भी थमी हुई है। हर दिन प्रमुख चौक चौराहों पर लगने वाला लंबा जाम यह सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर लगातार अभियान के बावजूद लोगों को राहत क्यों नहीं मिल पा रही। नमस्कार, मैं धीरेंद्र और मिरर एनालिसिस में आपका स्वागत है। आज के इस विशेष एनालिसिस में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर धनबाद में जाम की समस्या लगातार क्यों बढ़ रही है। क्या इसके पीछे सिर्फ अतिक्रमण जिम्मेवार है या फिर प्रशासनिक लापरवाही, कमजोर ट्रैफिक प्लानिंग और आम लोगों की आदतें भी इसके लिए बराबर जिम्मेदार है। अगर शहर की मौजूदा तस्वीर देखें तो एक बात साफ नजर आती है, धनबाद तेजी से बढ़ रहा है लेकिन उसी रफ्तार से ट्रैफिक व्यवस्था विकसित नहीं हो पाई। शहर में बड़े बड़े मॉल और व्यावसायिक प्रतिष्ठान तो खुल गए लेकिन पार्किंग की पर्याप्त व्यवस्था नहीं की गई। नतीजा यह हुआ कि सड़कें ही पार्किंग जोन बन गई और धीरे धीरे यही जाम की सबसे बड़ी वजह बन गई। प्रशासनिक व्यवस्था पर भी सवाल उठना लाजमी है। शहर में अब तक मल्टी लेवल पार्किंग, व्यवस्थित पार्किंग जोन या ट्रैफिक लोड कम करने के लिए ठोस योजना धरातल पर नहीं उतर पाई। जबकि बैंक मोड़ जैसे व्यस्तम इलाके में नगर निगम का नया मॉल तैयार है। 26 जनवरी को इसकी विधिवत शुरुआत भी कर दी गई थी, जहां करीब 1000 वाहनों की पार्किंग की क्षमता ही बताई गई, लेकिन 5 महीने बीत गए, अब तक वहां पार्किंग व्यवस्था शुरू नहीं हो सकी। यदि इसकी शुरुआत कर दी जाती तो बैंक मोड़ में ट्रैफिक जाम का दबाव काफी हद तक कम हो सकता था। स्थिति यह है कि सड़क के किनारे वाहन खड़े कर पार्किंग शुल्क वसूले जा रहे हैं, लेकिन लोगों को सुविधा नहीं मिल पा रही। आम लोग टैक्स भी दे रहे हैं और बदले में घंटों जाम में फंसने को मजबूर हैं। अगर शहर के प्रमुख इलाकों बैंक मोड़, सरायढेला, हीरापुर, पुराना बाजार, स्टेशन रोड, सिटी सेंटर, मेमको मोड़ और स्टील गेट की बात करें तो यहाँ हर दिन जाम आम बात बन चुकी है। सुबह स्कूल और ऑफिस के समय तो स्थिति और भयावह हो जाती है। कई बार कुछ किलोमीटर की दूरी तय करने में आधे घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। स्कूल बस में घंटों बच्चे फंसे रहते हैं। गर्मी के मौसम में उनकी स्थिति और बेहाल हो जाती है। प्रशासन लगातार अतिक्रमण हटाने का अभियान चला रहा है। फुटपाथ और सड़क किनारे बने अस्थायी दुकानों को हटाया जा रहा है। सड़क पर खड़े वाहन पर भी चालान काटे जा रहे हैं, लेकिन कार्रवाई के कुछ दिनों बाद फिर वही स्थिति लौट आती है। इसका मतलब साफ है कि समस्या केवल अभियान चलाने से खत्म नहीं होने वाली है। विशेषज्ञों की माने तो धनबाद की ट्रैफिक व्यवस्था कई स्तरों पर कमजोर है। शहर में वाहनों की संख्या तेजी से बढ़ी है, लेकिन सड़कें अब भी संकरी है। ऑटो और ई रिक्शा की अनियंत्रित आवाजाही, ट्रैफिक पुलिस की कमी और निर्धारित स्टॉपेज का अभाव भी जाम को बढ़ावा देता है। सड़क सुरक्षा की बैठकों में अक्सर अतिक्रमण हटाने के निर्देश दिए जाते हैं। एनएच अधिकारियों को भी बेहतर जीटी रोड को करने के लिए कई तरह के प्रयास करने के निर्देश दिए जाते हैं, लेकिन धरातल पर हालात अलग नजर आते हैं। असरफी अस्पताल के पास 8 लेन सड़क पर पूरी तरह कब्जे की शिकायत लंबे समय से है, मगर अब तक वहां अस्थायी समाधान नहीं निकल पाया। कई शॉपिंग मॉल में पार्किंग स्थल को व्यावसायिक उपयोग में बदल दिया गया है, जिसके कारण लोग सड़क किनारे वाहन खड़े करने को मजबूर हैं। हाल के दिनों में नगर निगम ने रणधीरवा चौक से डीआरएम चौक तक अतिक्रमण हटाकर दुकानदारों को कोहिनूर मैदान स्थित वेंडिंग जोन में शिफ्ट करने की कवायद शुरू की। टेंडर भी हुआ, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या यह योजना धरातल पर पूरी तरह लागू हो पाएगी, क्योंकि वेंडिंग जोन बने 3 साल से अधिक हो चुके हैं। अब तक मुकम्मल व्यवस्था उसमें नहीं हो पाई और न ही दुकानों को शिफ्ट कराने में निगम सफल हो पाई। दूसरी तरफ आम लोगों की जिम्मेदारी भी कम नहीं है। कई लोग नो पार्किंग में वाहन खड़े करते हैं, ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करते हैं और जल्दीबाजी में गलत दिशा से वाहन निकालने की कोशिश करते हैं। यही छोटी छोटी लापरवाहियां बड़े जाम का कारण बनती है। हाल ही में मेयर और यातायात डीएसपी ने स्टील गेट इलाके का सर्वे कर जाम से राहत के उपाय तलाशने की कोशिश की थी, लेकिन अब तक उसका असर जमीन पर नजर नहीं आया। सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या धनबाद को केवल अभियान और चालान से जाम से मुक्ति मिल पाएगी या फिर इसके लिए लंबी और गंभीर ट्रैफिक प्लानिंग की जरूरत है। जाम केवल सड़क पर रुकी गाड़ियों की समस्या नहीं है, बल्कि यह शहर की बदहाल ट्रैफिक व्यवस्था, कमजोर प्लानिंग और प्रशासनिक इच्छा शक्ति की भी तस्वीर दिखाता है। जब तक व्यवस्थित पार्किंग, बेहतर ट्रैफिक मैनेजमेंट, वैकल्पिक रूट, मजबूत सार्वजनिक परिवहन और लोगों में ट्रैफिक नियमों के प्रति जागरूकता नहीं आएगी, तब तक धनबाद की सड़कों पर यही तस्वीर देखने को मिलती रहेगी। जाम अब केवल ट्रैफिक की समस्या नहीं रह गई, बल्कि यह धनबाद की बदहाली, शहरी व्यवस्था और अधूरी प्लानिंग का आईना बन चुका है। सड़कें वही हैं, लेकिन वाहनों की संख्या लगातार बढ़ रही है। कार्रवाई होती है, अतिक्रमण हटता है, चालान भी कटते हैं, लेकिन कुछ दिनों बाद हालात फिर वही पहुंच जाते हैं।
क्योंकि एक तरफ शहर तेजी से विकास की ओर बढ़ रहा है, वहीं दूसरी तरफ अतिक्रमण और अवैध पार्किंग उसकी रफ्तार पर ब्रेक लगा रहा है। गोविंदपुर में जाम की समस्या से निजात दिलाने के लिए लगातार प्रयास किए गए, लेकिन लोगों को अब तक अस्थायी राहत नहीं मिल सकी। प्रशासनिक अधिकारियों की पहल पर धनबाद मोड़ को बंद कर वन वे व्यवस्था लागू की गई। शुरुआती दिनों में इसका असर भी दिखा और यातायात कुछ हद तक सुचारू हुआ, लेकिन धीरे धीरे हालात फिर पहले जैसे हो गए और जाम की समस्या दोबारा बढ़ने लगी। हालांकि फ्लाईओवर निर्माण के बाद जाम की समस्या से निजात मिलने की उम्मीद है, चूंकि फ्लाईओवर बनने में करीब 1 साल से 1.5 साल समय लग सकते हैं। गोविंदपुर में जैसा है कि एलिवेटेड रोड बनने के कारण सड़क की चौड़ाई थोड़ी कम हुई है, जिससे लगातार यहाँ जाम की समस्या रह रही थी। तो कुछ जो कट था उसको हम लोग बंद किए हैं, तो लगभग 90% उसमें निजात मिला। लेकिन अवैध पार्किंग को लेकर के खास करके राजेंद्र चौक टुंडी मोड़ के पास या बलियापुर मोड़ के पास कुछ ऑटो, टोटो या फिर बस जिनको बताया गया है कि वो आगे जाके रोकें, वहाँ पब्लिक को आगे जाके लें, फिर भी वो टर्निंग के आसपास रोकते हैं, जिससे जाम की समस्या उत्पन्न होती है। तो आज कार्रवाई करते हुए 2 दर्जन से अधिक ऑटो, टोटो को एवं कई बसों को भी जब्त किया गया है और उनके विरुद्ध हम लोग कार्रवाई भी कर रहे हैं। जो अवैध पार्किंग करते हैं जिनसे लोगों को कहीं ना कहीं जाम की समस्या जिसके कारण से आती है, वैसे लोगों को क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से लोगों को बार बार मेरे तरफ से अपील किया जा रहा है, हमारे सीनियर सारे बड़े पदाधिकारी, कि ये जो एलिवेटेड रोड का काम चल रहा है तो इसमें सड़क की चौड़ाई सामान्य रूप से कम हुई है, तो आप इसमें मदद करें। अनावश्यक रूप से आप जो निर्धारित प्रशासन सोच समझ के किया है, आप उन जो जगहों पे जाके कार को पार्क करें। हम लोग अपने ही चाह रहे हैं कि पब्लिक को कम से कम समस्या हो, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारी है कि वो जिम्मेदारी पूर्वक अवैध रूप से पार्किंग नहीं करें, ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ा करें, पब्लिक को चढ़ाए जहाँ से कि जाम की समस्या उत्पन्न नहीं हो। अब जाम के सबसे पीछे की वजह की बात करें तो इसके पीछे सबसे बड़ी वजह अतिक्रमण अवैध पार्किंग को माना जा रहा है। कहीं ना कहीं इसके लिए आम पब्लिक भी जिम्मेवार है। प्रशासन सड़क पर कार्रवाई करती है, अतिक्रमण हटाती है और नियम लागू करने की कोशिश भी करती है, लेकिन उसका असर आम लोगों की परेशानी के रूप में भी सामने आता है। ऐसे में जरूरत है सभी को जागरूक और जिम्मेदार नागरिक बनने का। सड़क पर अवैध अतिक्रमण न होने दें, नो पार्किंग जगहों पर वाहन खड़ी ना करें और ट्रैफिक नियमों का पालन करें, ताकि किसी को अनावश्यक परेशानियों का सामना भी न करना पड़े। इसके साथ ही उन शॉपिंग मॉल्स और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर भी कड़ी कार्रवाई करने की जरूरत है जिन्होंने अपने पार्किंग स्थल का व्यावसायिक उपयोग शुरू कर दिया। यदि पार्किंग की उचित व्यवस्था सुनिश्चित की जाए तो लोगों को वाहन खड़ा करने की जगह मिलेगी, बाजारों में आवाजाही आसान होगी और व्यापारिक गतिविधियों को भी बढ़ावा मिलेगा। सवाल यह है कि आखिर कब तक आम लोग रोज घंटों जाम में फंसकर अपनी परेशानी झेलते रहेंगे? कब शहर को केवल अभियान नहीं बल्कि अस्थायी समाधान मिलेगा? हालांकि यातायात समस्या से निपटने के लिए निगम ने महत्वपूर्ण निर्णय लेने की योजना बनाई है। महानगरों की तर्ज पर तैयारी की जा रही है। योजना सफल रही तो शहर को जाम से राहत मिलेगी। इसके लिए स्वचालित बहुस्तरीय पार्किंग बनाने का प्रस्ताव तैयार कर लिया गया है, लेकिन अब इसे धरातल पर कब उतारा जाएगा यह देखना होगा। वहीं दूसरी तरफ मटकुरिया फ्लाईओवर और गया पुल अंडरपास बनने से भी शहरवासियों को जाम की समस्या से मुक्ति मिलेगी, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा, क्योंकि काम जिस गति से चल रही है उसमें 2027 तक राहत मिलने की उम्मीद है। मगर जरूरत है अब सिर्फ कार्रवाई की नहीं, बल्कि ऐसी व्यवस्था की जहां सड़कें चलने के लिए हो, पार्किंग के लिए नहीं, जहां ट्रैफिक नियम केवल कागजों में नहीं जमीन पर भी दिखाई दे, और जहां प्रशासन, व्यापारी और आम लोग तीनों अपनी जिम्मेवारियां समझे। क्योंकि अगर अभी भी ठोस कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में धनबाद की रफ्तार पूरी तरह जाम में फंस सकती है। मिरर एनालिसिस में हमने आपको धनबाद में लगातार बढ़ती जाम की समस्या, उसकी जमीनी हकीकत, मौजूदा चुनौतियों और प्रशासनिक स्तर पर चल रही कार्रवाई से रूबरू कराने की कोशिश की। अब देखना होगा कि प्रशासन केवल अभियान तक सीमित रहता है या फिर शहर को जाम से राहत दिलाने के लिए ठोस और अस्थायी व्यवस्था भी जमीन पर उतारता है, क्योंकि समस्या सिर्फ ट्रैफिक की नहीं बल्कि आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी और शहर की रफ्तार से जुड़ी है। फिलहाल मिरर एनालिसिस में इतना ही। अगले एपिसोड में फिर किसी नई समस्या और उससे जुड़ी जमीनी सच्चाई के साथ हम होंगे आपके सामने। तब